इस संसार में प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मानव ही नहीं, हर एक जीव जंतु को प्रेम की जरूरत है। और बिना प्रेम के इस संसार में मानव जी नहीं सकता, क्योंकि उसका लगाव किसी न किसी से जरूर होता है। क्योंकि लगाव तो हमारा किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे माँ का अपने बच्चे के साथ होता है, पति पत्नी का लगाव होता है, गुरु शिष्य का लगाव होता है, डॉक्टर का मरीज के साथ लगाव होता है। हर एक व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी से तो लगाव जरूर रखता है। उस लगाव को हम प्रेम नहीं, उस लगाव को हम मोह कह सकते हैं। कोई वस्तु अगर हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमारा लगाव होता है, प्रेम होता है, जब वो दूर चली जाती है तो हमको बड़ा दुख होता है कि हमसे दूर हो गई। जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम बस उसके उसके पैसों से, उसके धन से, उसकी संपत्ति से प्रेम करते हैं। हालांकि उसकी आत्मा से हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि प्रेम तो एक आत्मिक संबंध होता है। उसे शरीर से कोई मतलब नहीं होता है, काला है कि गोरा है, हट्टा लंबा कम चौड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कितना पैसा कमाता, गरीब है अमीर है, उससे कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसका आत्मिक संबंध होता है, उसी के साथ अगर हमारा लगाव होता है, तो उसी का नाम हम प्रेम कह सकते हैं, जिससे हमको कुछ चाहिए नहीं। जहाँ स्वार्थ वाली बात आ जाती है, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जहाँ लेने देने वाली बात आ जाती है, वहाँ पे प्रेम का कोई महत्व नहीं होता है। आजकल संसार में देखा जाता है, लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए जान भी देने को उतारू हो जाते हैं। तो उसको प्रेम नहीं कहते हैं, क्योंकि वो एक आकर्षण होता है। उस आकर्षण को देख के वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो झगड़ा क्यों होता है, गाली गलौज क्यों होती है, एक दूसरे में मनमुटाव क्यों आ जाता है? फिर वो प्रेम कहाँ चला जाता है? क्योंकि प्रेम तो एक ही रस में रहता है, प्रेम कभी बदलता नहीं है। जब तक कोई चीज हमारे पास में नहीं रहती है, तब तक हम उससे बहुत लगाव रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। जब हमसे हमारे पास आ जाती है, तो हम उसका महत्व हमारे प्रति कम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को रोज रोज अगर मिठाई खाने को दे दिया जाए, तो एक ना दिन वो तृप्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रेम को वासना में नहीं बदलता है, उसका प्रेम हमेशा शुद्ध रहता है। जैसे मीरा का कृष्ण के प्रति रहा था, उसके प्रेम में वासना नहीं थी, उसका प्रेम एकदम शुद्ध था। क्योंकि वासना हमेशा भिखारी होती है, वासना कभी तृप्त नहीं होती, और प्रेम स्वयं में संतुष्ट और तृप्त होता है। प्रेम एक शुद्ध शब्द होता है। प्रेम जब सत्संग के प्रभाव में आता है, तो प्रेम श्रद्धा में बदल जाता है। अगर प्रेम कुसंगता में पड़ के गंदा हो जाता है, तो प्रेम वासना में बदल जाता है। प्रेम जब आध्यात्मिक चिंतन में डूबता है, तो प्रेम उपासना में बदल जाता है। और प्रेम जब वासना में बनता है, तो बंधन और दुख को जन्म देता है। प्रेम जब उपासना बनता है, तो सुख शांति और मुक्ति को जन्म देता है। इसलिए प्रेम को उपासना में बदलने के लिए सत्संग के सागर में डुबकी लगाई, ताकि आपका प्रेम श्रद्धा, आस्था, उपासना, सेवा, समर्पण में चेंज हो जाए, तो आपकी जिंदगी भी सुख शांति का सागर बन सकती है। लेकिन मनुष्य का पूरा जीवन चला जाता है और प्रेम का मतलब नहीं समझ पाता। जैसे साहिब की एक वाणी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कि आप संसार के कितने भी शास्त्र, वेदों, सबका आप गुणगान कर सकते हैं, सबको पढ़ लीजिए, उनको पढ़ने से आप पंडित नहीं हो सकते। जब तक आप ढाई अक्षर के प्रेम को, अगर प्रेम शब्द को अगर आप नहीं समझ पाए, तो आप चाहे कितना हो किताबें पढ़िए, कोई उसका मतलब नहीं, जब तक आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। और जो ढाई अक्षर के प्रेम को समझ जाता है, वो महापंडित बन जाता है। और गुरु की शरण में, संतों की शरण में वही व्यक्ति जा सकता है जिसके हृदय में प्रेम होता है। और प्रेम के बारे में साहिब कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माई। कि ये प्रेम का घर कोई खाला का घर नहीं है,
खाला मतलब मौसी। कोई मौसी का घर नहीं कि जब मन किया तब चले गए, जब मन किया तब आ गए। ये तो परमात्मा का दरबार है, गुरु का दरबार है। इसमें तो जो अपने अभिमान को त्याग के जो आएगा, अपने सर को झुका के आएगा, वही इस घर में प्रवेश कर सकता है। बाकी इस संसार में जो अभिमानी अहंकारी व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रेम के शब्द को भी नहीं जान पाते हैं, और गुरु और संतों की शरण में भी ऐसे व्यक्ति नहीं टिक पाते हैं। जिसके हृदय में प्रेम ना हो और जिसके हृदय में अहंकार बसा हो, अभिमान बसा हो, जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता हो, वो व्यक्ति ना प्रेम का मतलब जान सकता है और ना किसी के दिल में जगह अपनी बना सकता है। जैसे एक पत्नी थी, अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वो अपने बाबा के पास जाती है, एक बाबा के पास जाती है और जाके बाबा से पूछती है कि बाबा, मेरे पति को बस में करने का तरीका बताइए। तो बाबा उसको कहते हैं कि तुम्हारे पति को बस में करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो उन्होंने कहा कि क्या? तो कहा कि तुम जाओ, एक शेर के सर का एक बाल नोच के लाओ। जब तुम शेर की सर का एक बाल लेके आओगी, तो तुम्हारे पति तुम्हारे बस में हो सकता है। तो वो क्या करती है कि शेर को, इतना खूंखार जानवर को बस में करना तो बहुत मुश्किल काम था। तो बाबा के पास से वो जब स्त्री चली जाती है, जाने के बाद वो क्या करती है कि जंगल में जाती है। धीरे धीरे उसको एक दिन थोड़ा मांस का टुकड़ा डालती है, तो शेर खाता है। रोज रोज काफी दिन ऐसा बीत जाता, तो शेर की समझ में आता है कि कौन ऐसा है जो मेरे लिए हमेशा मांस रख के जाता है। तो वो स्त्री क्या करती है कि धीरे धीरे उस शेर के नजदीक जाना शुरू करती है, और एक दिन उस शेर के सर पे हाथ रख के उसका बाल नोच के ले आके बाबा के पास रख देती है। तो बाबा से कहती है कि बाबा देखिए, मैं शेर का बाल लेके आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि कैसे तूने शेर का बाल अपने उसके सर से निकाला है? तो उसने कहा कि बाबा, मैंने एक दिन शेर को मांस रखा, दूसरे दिन रखा, धीरे धीरे काफी दिन ऐसे बीतते गए, तब जाके मैं उसके धीरे धीरे पास जाने लगी, फिर उसके सर पे हाथ फेरना धीरे धीरे स्टार्ट किया, फिर एक दिन मैंने नोच के ले आई, वो आज आपके सामने लेके आ गई हूँ। तो बाबा कहा कि जब इतने खूंखार जानवर को तुम अपने बस में कर सकती हो, क्या खिला के? सिर्फ मांस खिला के और उसको प्रेम दिया बदले में। तो तुम्हारा पति शेर से भी खतरनाक है कि जिसको तुम अपने बस में नहीं कर सकती। हम हर एक चीज, हर एक जानवर को, सबको अपने बस में कर सकते हैं। जैसे कई बार देखा जाता है कि सर्कस में जैसे होते हैं लोग, शेर को, बड़े बड़े चीता को, बड़े से खूंखार खूंखार जानवरों को, सांप को, सपेरा वाला सांप को अपने बस में कर लेता है, बीन की धुन से उसको नचा लेता है। हर एक जानवर को हम प्रेम के जरिए बस में कर सकते हैं, लेकिन एक मानव एक ऐसा है कि जिसको ना प्रेम का मतलब समझ में आता है और ना हम उसको प्रेम देके उसे अपने बस में कर सकते हैं। आदमी के पास जीती जागती परमात्मा ने एक वस्तु दी है, उसके पास एक चीज ऐसा दे दिया है कि तुम उस जड़ी बूटी से तुम किसी को भी अपने बस में कर सकते हो। उसके लिए किसी दवा या दुआ की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ किसी से अगर हम प्रेम से बोल लेते हैं, प्रेम से बात कर लेते हैं, किसी को प्रेम दे देते हैं। क्योंकि संसार का नियम होता है, जो देंगे सो पाएंगे। अगर आज हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो बदले में हमको भी एक ना एक दिन प्रेम मिलेगा। लेकिन हमारा प्रेम स्वार्थ में नहीं बदलना चाहिए कि हमको उससे कुछ चाहिए। और जिस दिन आपका प्रेम स्वार्थ में बदल जाएगा, लेन देन में बदल जाएगा, तो धीरे 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 एक ना एक दिन वो समाप्त होने लग जाएगा। वासना तो हमारे बंधन और दुख का कारण बनती है। क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, उनमें टेंशन, चिंताएं, तमाम प्रकार के तनाव, संसार में व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो फिर अपने आप पे कोसता है कि काश मैंने शादी ही नहीं किया होता, काश मैंने प्रेम ही नहीं किया होता। क्योंकि उस वक्त उसको नशा सिर्फ वासना का और एक आकर्षण का चढ़ा रहता है। क्योंकि उस वक्त जो शरीर रहता है वो धीरे धीरे लचीला हो जाता है। जैसे बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनके प्रति प्रेम कम हो जाता है, लेकिन जब जवानी होती है तो प्रेम खूब होता है। इसलिए हम संसार के प्रेम को हम प्रेम नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक आकर्षण है, एक वासना है। प्रेम तो वही उत्तम हो सकता है जो परमात्मा को पाने का हो।
और परमात्मा के मार्ग में जाने के लिए हमको अपने अहंकार और अभिमान को मारना पड़ता है, तभी हम परमात्मा के लोक भी जा सकते हैं, गुरु की शरण में जा सकते हैं। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, वो ना गुरु की शरण में जा सकता, क्योंकि उसके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि या तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, ये घर प्रेम का घर है। ये किसी मौसी का या कि तुम्हारे रिश्तेदार कुटुंब कबीले का घर नहीं है कि जब तुम्हारा इच्छा करे तुम तब जा सकते हो। यहाँ तो अपने अहंकार को मारना पड़ता है। और इस प्रेम का स्वाद तो वही चख सकता है जो दृढ़ प्रतिज्ञी हो, बलिदानी पुरुष हो, जो अपने सर को काट के, मतलब अपने अभिमान को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, अपने तन मन धन को अर्पण कर देता है, वही इस प्रेम के स्वाद को चख सकता है। बाकी संसार में हम देखते हैं एक दूसरे के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे पिता होता है पुत्र के लिए अपनी जी जान लगा के मेहनत करता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कर सकता हूँ, उसको सारी सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है। तो वो सुख शांति हमको सिर्फ तभी मिलेगी जब हम गुरु और सत्संग में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, लोग संतों के पास जाएंगे, उनकी वाणी वचनों को सुनेंगे, तभी हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम उठ सकता है और हम प्रेम के मतलब को समझ सकते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। ये प्रेम किसी बाड़ी बगीचे में उत्पन्न नहीं होता है, किसी दुकान में नहीं बिकता है कि हम इसको खरीद ले। राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए, कि राजा हो जाए प्रजा हो, इस प्रेम को खरीद नहीं सकते। ये तो अपने अभिमान को, अहंकार को मारेगा, तभी ये प्रेम के स्वाद को चख सकता है, प्रेम के रस को पा सकता है। बाकी संसार में कहीं कोई दुकान ऐसा नहीं लगा है कि हम वहां से पैसों से प्रेम खरीद सकते हैं। जैसे सभी जानते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है, वो अविनाशी है, उसका कभी नष्ट नहीं होता, वो आत्मा कभी विनाश नहीं होती है, वो अविनाशी आत्मा है हमारी, हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी जब भी हमारा शरीर छूटता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, तो लोग बड़े जोर शोर से रोते हैं, चला गया है अब क्या होगा, कैसे हम जिएंगे, हमारा घर खर्चा कैसे चलेगा, हमको पैसा कौन ला के देगा। हर एक जब भी व्यक्ति रोता है तो सिर्फ उसकी धन या संपत्ति के लिए ही रोता है, उससे उसके लिए नहीं रोते कि हमारे संसार में रह के इतने अच्छा कर्म किए थे। वो कर्मों के बारे में कोई विचार नहीं करता है। 12 दिन तक, 13 दिन तक सब लोग रोएंगे धोएंगे, याद करेंगे, उसके बाद सब उसको भूल जाते हैं। जैसे प्रेम के बारे में राम जी ने बताए थे, जब बाली को बाण मारे थे तो बाली का शरीर छूट जाता है, तो तारा उसके शरीर को लेकर रोती है। तो राम जी कहते हैं कि हे तारा, तुम अगर शरीर से प्रेम करती हो कि इसकी आत्मा से प्रेम करती हो, क्योंकि शरीर तो तुम्हारे पास है, तुम इससे जितना प्रेम तुमको करना है तुम कर लो, शरीर तो कहीं गया नहीं है, शरीर तो तुम्हारे पास ही रखा हुआ है। लेकिन इसकी आत्मा से अगर तुम प्रेम करते हो तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये तो अजर अमर आत्मा है, अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के शरीर से प्रेम करते हैं तो शरीर तो हमारे पास है, लेकिन आत्मा वो तो अजर अमर है, वो तो कभी नहीं मरती है। आज हम किसी के घर में पुत्र बन के पैदा हुए हैं, कल किसी के घर में बेटे थे, आज किसी और के घर में पैदा हुए हो गए हैं। क्योंकि प्रेम हमको कभी दुख नहीं देता है, क्योंकि प्रेम तो प्रेम होता है, वो किसी को दुख नहीं बल्कि सुख उत्पन्न करता है। संसार का प्रेम हमारे दुख का कारण बन जाता है। असली में प्रेम तो वही है जो हमारे आत्मा को परमात्मा में मिला दे, उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, 8 बार भींजा रहे प्रेम कहावे सोए। इस संसार में प्रेम प्रेम कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन प्रेम वही है जो 8 पहर भींजा रहे, हर एक मिनट हर एक पलक उस परमात्मा के प्रेम में भीगा रहे। असल में प्रेम वही है। बाकी संसार में तो सिर्फ एक दिखावा है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, फिर मरने के बाद आदमी को भूल क्यों जाते हैं। अगर प्रेम ही हमारा अगर वो रहे तो फिर हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहिए। मरने के बाद आदमी जो ही मरता है और उसको तुरंत हम भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद, 1 साल बीता, उसका नामो निशान ही हमेशा के लिए मिट जाता है।
तो उसको हम प्रेम नहीं कह सकते। संसार में किसी के प्रति अगर प्रेम लगाएंगे तो अगर वो वासना में बदल जाएगा तो वो प्रेम हमारा एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, उससे हमको दुख मिलने लगेगा, पीड़ाएं होने लगेंगी, उससे हमारा मन भर जाता है। जब हमारा प्रेम शुद्ध होगा, जब सामने का प्रेम शुद्ध होता है, तो जब हम शुद्ध वाले से प्रेम करेंगे तो हमारा प्रेम भी शुद्धता में बदल जाता है। तो ऐसा प्रेम तो सिर्फ परमात्मा से ही किया जाता है, और बाकी संसार में ये प्रेम नहीं, इसको लगाव ही कहते हैं कि किसी के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। वो आकर्षण एक ना एक दिन समाप्त अवश्य हो जाता है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहाए सोए। प्रेम प्रेम तो इस संसार में हर कोई कहता है, लेकिन प्रेम को कोई चिन्ह नहीं पा रहा है। और जिस मार्ग में हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, सदगुरु की प्राप्ति हो, संतों की प्राप्ति हो, गुरु का सानिध्य मिले, असल में उसी को प्रेम कहते हैं। जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग में हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, असल में प्रेम वही है। बाकी संसार में हम किसी से प्रेम लगा रहे तो हमको दुख बन जा रहा है, हमको पीड़ाएं हो रही है, अशांति महसूस हो रही है, तो उसको हम प्रेम का नाम नहीं दे सकते। प्रेम बनिज नहीं कर सके, चढ़े न राम की गेल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरे जो बेल। जो मानव प्रेम का व्यापार नहीं कर सकता और न ही परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चढ़ सकता है, वो मनुष्य चमड़ी ओढ़े हुए भी बैल के समान है। जो किसी को प्रेम नहीं दे पा रहा है, परमात्मा की भजन भक्ति में नहीं लग रहा है, क्योंकि मनुष्य होने के बावजूद भी वो पशु के समान है। पशु भी अपने बच्चों से प्रेम ही करते हैं, वो मोह नहीं करते हैं अपने बच्चों से। जब तक पक्षी होता है, जब तक उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो उसका बच्चे के लिए, उसका चुग्गा के लिए उसकी माँ बहुत दौड़ती है। जब बच्चे की आंखें खुल जाती हैं, उसके पंख हो जाते हैं उड़ने के लिए, तो उसकी माँ उसको उसके हाल पे छोड़ देती है। वो कहीं पे भी जाके अपना विचरण करे, कहीं पे भी जाके अपनी पेट को भरे। बच्चों से अपना मोह नहीं कर, प्रेम मोह नहीं करती है। लेकिन माँ बाप एक ऐसे होते हैं कि चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना हो, उसका 60 साल की उम्र क्यों नहीं हो जाएगी, तो भी उसका मोह उससे दूर नहीं होता है। बूढ़ा हो जाने के बाद आदमी एकदम जर्जर हो जाता है, फिर भी परिवार से एकदम आसक्त रहता है कि हमको ये परिवार कुछ देने वाला है। हालांकि उस प्रेम से, उस घर के मुंह से हमको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि घरों में हर एक दिन लड़ाई झगड़ा, हर प्रतिदिन कहीं पे भी देख लीजिए, किसी न किसी के घर में पति पत्नी के बीच में नहीं मेल जोड़ हो रहा है, माँ बाप के बीच में मेल जोड़ नहीं हो रहा है, और बेटा बेटी के बीच में नहीं हो रहा है। हर एक घर में झगड़ा का कोई न कोई तो कारण अवश्य होता है। और जिस घर में सत्संग नहीं होता है, संतों का सानिध्य नहीं होता है, गुरु की कृपा नहीं होती है, वो घर एकदम मसान की तरह होता है। वहाँ प्रेम का मतलब तो हो ही नहीं सकता। वहाँ सिर्फ हमेशा हमको दुख ही, अशांति ही महसूस होगी। और जो व्यक्ति किसी को प्रेम नहीं दे सकता है, तो वो व्यक्ति को परमात्मा ने उसको बैल के समान बताया है कि ऊपर से तो वो एक मानव की तरह है, लेकिन उसके हृदय में अगर परमात्मा के प्रति, किसी गरीब के प्रति अगर दया भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो व्यक्ति एक बैल के समान है। हम पशु के सामने कितना हूँ बैठ के रो लेंगे, पशु को क्या फर्क पड़ता है, उसको पता ही नहीं चलता कि रो रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन हम मानव के सामने जब बैठते हैं, अगर वो मानव हमको सांत्वना नहीं दे पा रहा है, प्रेम नहीं दे पा रहा है, तो बैल के समान है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा ने बैल के समान बताया है कि मानुष केरी खोलरी, मनुष्य के तो चमड़ी ऊपर ओढ़ा हुआ है, ओढ़ी फिरे जो बैल, जैसे बैल होता है उसी के समान उस मनुष्य को बताया है। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग, सतगुरु बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए साबुन और सोडे की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर प्रेम के बिना धीरज नहीं हो सकता, जैसे बिना विरह के बैराग नहीं हो सकता। जब संसार हमको एकदम दुख जैसा दिखाई देने लगता है कि पूरा संसार एकदम दुखमय है, हर तरफ से हमको दुख ही दुख दिखाई देता है, इस संसार के भवसागर से पार कैसे होना है, परमात्मा को पाएंगे तभी हम पार हो सकते हैं। वो ऐसा विरह
तब हम लगे तो वही हमारा असली बैराग। बिरह के बिना बैराग, बिना बिरह के बैराग नहीं हो सकता। वो प्रेम बिना धीरज नहीं। जब तक प्रेम हमारे हृदय में नहीं हो सकता तब तक हमारे हृदय में धैर्य नहीं उत्पन्न हो सकता। जैसे सतगुरु बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। जब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती, सच्चा ज्ञान हमको तब तक जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारे मन के अंदर का जो दाग है वो धुप नहीं सकता। वो मनसा का दाग जो है वो मिट नहीं सकता। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो धीरज नहीं हो सकता, धैर्य नहीं हो सकता हमारे अंदर। जैसे माता शिवरी को राम के प्रति प्रेम था तो उसके अंदर धैर्य था। तो बिना प्रेम के हम धैर्य को भी नहीं पा सकते। धैर्य था उसके अंदर तो उसको बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो परमात्मा से, राम से प्रेम कर रही थी। तो एक दिन राम उसके पास आते हैं और उसको दर्शन भी दे के जाते हैं। तो उसके अंदर धैर्य था। धैर्य इसलिए था क्योंकि उसके अंदर प्रेम था। प्रेम था तभी उसके अंदर धैर्य आया। और जैसे बिरह के बिना वैराग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से सतगुरु के बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। जब तक हमको सतगुरु नहीं मिल जाते हैं, सच्चा ज्ञान परमात्मा का नहीं मिल जाता है, तब तक हमारे हृदय के इस मन के दाग नहीं मिट सकते हैं। प्रेम भक्ति में रची रहे मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माही जब मिली रहे नहीं आवे नहीं जाए। प्रेम पावरी पहिर के धीरज का जल दे, सील सिंदूरी भराए के तब पिए का सुख ले। साहिब कह रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त भाव से परमात्मा के प्रेम में लीन रहता है और एक निष्ठ होकर परमात्मा का सुमिरन करता है, उसे एक न एक दिन मोक्ष के फल की प्राप्ति अवश्य होती है और उसका आवागमन हमेशा के लिए मिट जाता है। परमात्मा को रिझाने के लिए सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं कि प्रेम पावरी पहिर के धीरज का जल दे, सील सिंदूरी भराए के तब पिए का सुख ले। साहिब कहते हैं कि अगर परमात्मा को रिझाना है, उनके प्रेम का अगर आनंद लेना है तो तुमको कैसा साज श्रृंगार करना। जैसे संसार में हर एक स्त्री होती है तो खूब सज धज के 16 श्रृंगार करती है अपने पति को रिझाने के लिए। तो उसी प्रकार से साहब कहते हैं कि वो तो संसारिक पति है, उसको रिझाने के लिए तो तुम कितना हो 16 श्रृंगार कर लो, वो तो एक ना एक दिन प्रेम खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को रिझाने के लिए साहब बताते हैं कि प्रेम पावरी पहिर के, कि जब प्रेम रूपी घुंघरू तो अपने पैरों में पहनोगी और धैर्य रूपी काजल अपनी आंखों में लगाओगी और शील रूपी सिंदूर भरा के, सील रूपी सिंदूर अपने माथे में लगाओगी, तभी तुम परमात्मा के सुख का, आनंद का अनुभव कर सकती हो। क्योंकि परमात्मा किसी सोने या चांदी के गहनों से खुश नहीं होते हैं। परमात्मा तभी खुश होते हैं जिसके हृदय में प्रेम हो और आंखों में धीरज रूपी कज्जल हो और माथे पे सील रूपी, सरलता रूपी सिंदूर जिसके माथे में होता है, उसी स्त्री से या उसी पुरुष से परमात्मा खुश होते हैं। और तभी हम परमात्मा के सुख का, परमात्मा के प्रेम के आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं हम अपने जीवन में। और ये सब बाकी श्रृंगार, साज श्रृंगार से तो सिर्फ संसार रिझता है, परमात्मा नहीं रिझते हैं। परमात्मा के मार्ग में जाने के लिए हमको किसी साज श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम की जरूरत पड़ती है। उस परमात्मा के घर जाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक प्रेम ही एक ऐसा बंधन है कि जो हमको आत्मा से परमात्मा तक मिला सकता है। और जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, उस व्यक्ति के हृदय के लिए साहिब कहते हैं कि उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे प्रेम छिपाए ना छिपे जाघट प्रगट होए, जो पे मुख बोले नहीं नैन देत है रोए। और जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, जागट प्रगट होए, प्रेम छिपाए ना छिपे जागट प्रगट होए, जिसके हृदय में प्रेम होता है वो छिपाने से भी नहीं छिपता है। जो पे मुख बोले नहीं नैन देत है रोए। जैसे कई बार हम ऐसा देखा जाता है कि जब गुरु की कई बार विदाई होती है तो लोगों के अंदर मतलब उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। तो उनके हृदय का वो प्रेम है, वो कह नहीं सकते हैं कि हम आपसे कितना लगाव, कितना प्रेम है हमारा आपके प्रति, बस बता नहीं सकते हैं। लेकिन उनके आंखों से जब आंसू गिरते हैं तब वो समझ में आ जाता है कि हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो उसी बात को साहब समझाते हैं कि प्रेम
एक ऐसा है कि छिपाने से भी नहीं छिपता है। अगर मुख से आदमी कह नहीं पा रहा है तो उसकी आंखों से निकले वाले आंसू जो होते हैं वो साक्षात ये दर्शा रहे हैं कि ये व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रति कितना प्रेम है। प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनाए, भावे घर में बास कर भावे वन में जाए। कि प्रेम भाव तो एक ही होना चाहिए, भेष अनेक बनाए। चाहे तुम भेष अनेक बना लो, चाहे साधु का चोला पहन लो, चाहे गृहस्थी का चोला पहन लो, चाहे कितना साज श्रृंगार कर लो, लेकिन प्रेम का भाव है तुम्हारा एक होना चाहिए। भावे घर में वास करो भावे वन में जाए। या तो तुम घर में रह के प्रेम करो या चाहे तुम वन में चले जाओ। प्रेम तुम्हारा परमात्मा के प्रति एक ही होना चाहिए। वहाँ भेष से कोई मतलब नहीं होता, भेष तुम्हारा सब यहीं पे छूट जाने वाला है। लेकिन प्रेम जो तुम्हारा परमात्मा के प्रति है वो तुमको आत्मा से परमात्मा से मिला देगा। लेकिन भेष जो है ऊपर से तुम भेष बना लो, लेकिन भेष से तुम परमात्मा को रिझा नहीं सकते। जैसे ऊपर की वाणी में साहब ने बताया था कि कितना हूँ पायल कज्जल सिंदूर खूब लाली लिपस्टिक कितना हूँ लगा के तुम साज श्रृंगार करो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। बशर्ते तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति अगर शुद्ध प्रेम रहता है तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। वो प्रेम का भाव सिर्फ एक होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग हम परमात्मा से अलग अलग भाव में हम प्रेम करें। प्रेम तो ऐसा चाहिए जैसे चंद्र चकोर घींच टूटी भूमि में गिरे चितवे वाही हो। कि प्रेम कैसा होना चाहिए कि जैसे चांद का चकोर के प्रति होता है, वो खींची उसी की ओर चली जाती है। जैसे चांद को देखते देखते वो चकोर उसकी तरफ उड़ते उड़ते चली जाती है, लेकिन जो ही भूमि पे गिरती है नीचे थक के तो उसकी नजर जो होती है वो उसी की तरफ होती है। ऐसा होता है प्रेम का रूप। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी सो प्रेमी मिले तो विश्व अमृत होए। साहिब कहते हैं कि संसार में प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिला ना कोई। मेरे को मैं प्रेमी ढूंढता फिर रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी सो प्रेमी मिले तो विश्व अमृत होए। जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है तो वो अगर सामने वाला अगर विषय विकारों से भरा रहेगा तो वो भी एकदम शुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे कई बार देखा जाता है कि दूध हमारा 40 लीटर बिकता है 50 लीटर बिकता है और पानी का भाव 10-20 लीटर होता है, लेकिन वही पानी जब दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव बिक जाता है। तो उसी प्रकार से जो विष रूपी व्यक्ति होता है विषय विकारों से भरा हुआ होता है, तो अगर वो प्रेमी व्यक्ति से मिलेगा तो वो उसके समान बन जाता है। तो कई बार दूध और प्रेम पानी की बहुत अमर कहानी है। जब दूध के अंदर पानी मिला दिया जाता है तो जब दूध को आंच में खोलने के लिए रख दिया जाता है तो जब पानी भाप बन के उड़ने लगता है तो दूध बाहर निकलने लगता है। दूध बाहर इसलिए निकलने लगता है कि ये मेरा प्रेमी मेरे से दूर जा रहा है। मेरे से दूर क्यों जा रहा है, मेरे से वो भाप बन के उड़ने लगता है पानी, तो दूध पीछे उसके दौड़ने लगता है। तो घर की महिलाएं क्या करती हैं कि थोड़ा सा पानी लेके उसमें फिर से डाल देती हैं। तो उसको उसका प्रेमी जब मिल जाता है, जो ही पानी डालेंगे तो दूध शांत हो जाता है। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को अगर प्रेमी मिल जाता है, उसके जैसा कोई प्रेमी मिल जाता है, जो उसके मन को संतुष्टि देने वाला कोई प्रेमी मिल जाता है, तब उन दोनों का प्रेम अमर होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी हुई संसार में है। जब इसको इस आत्मा को उस प्रेमी जब परमात्मा का प्रेम अगर हम दिला देते हैं इस आत्मा को, तो ये आत्मा उस प्रेम में समाहित होके और परमात्मा के लोक चली जाती है। दोनों जब ये यहाँ की आत्मा तो विष से भरी विकारों से भरी हुई है, दुष्ट विचारों से भरी हुई है, और जब ये दुष्ट विचारों वाली आत्मा किसी शुद्ध व्यक्ति के पास जाती है, उससे प्रेम ग्रहण करती है, जैसे गुरु के पास जाती है, संतों के पास जाती है, ये आत्मा तो जाके उनसे सद्गुण सदाचार वाली बातें और उनसे प्रेम पाके और परमात्मा के मार्ग में जब चली जाती है तो दोनों के दोनों विष से भरी हुई आत्मा अमृत में बदल जाती है। छिनहि चढ़े छिन्हु तरे सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोय। आया प्रेम कहाँ गया देखा था सब कोई, छिन रोवे छिन में हंसे सो तो प्रेम न होय। सागर उमड़ा प्रेम का खेवटिया कोई एक, सब प्रेमी मिल बूढ़ते यह नहीं होती टेक। साहिब बताते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है तो उसका प्रेम एक रस में होता है।
वो कभी उतरता और चढ़ता नहीं है कि एक पल के लिए तो बैराग विरह बहुत बढ़िया से चढ़ता है, बहुत प्रेम परमात्मा के प्रति हो जाता है, खूब मन लगा के हम भक्ति भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन फिर जो ही उसमें प्रवेश करते हैं तो धीरे 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 फिर माया की तरफ दौड़ाते हैं। तो साहब कहते हैं कि जो छिन में चढ़े छिन में उतरे, और छिन में रोवे छिन में हंसे, उसको प्रेम नहीं कहा जाता है। अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। प्रेम तो वो होता है जो कभी कम न हो, सदैव बढ़ता ही रहता है। सागर उमड़ा प्रेम का खिवटिया कोई एक, सब प्रेमी मिली बूढ़ते यह नहीं होती टेक। जिसके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा, किंतु उस सागर को पार लगाने वाला कोई एक ही नहीं है। अगर वो कोई एक है तो सिर्फ परमात्मा है। यदि प्रभु के प्रेम का सहारा न होता तो प्रेमी इसमें डूब जाता। अगर परमात्मा के प्रेम का, अगर ज्ञान का हमको इस संसार में अगर सहारा ना हो तो इस संसार के भवसागर में हम डूब मरते। जैसे अधिकतर लोगों को देखा जाता है जो गुरु के बताए हुए ज्ञान पे भी नहीं चलते हैं, जीवन में गुरु भी नहीं बनाए होते हैं और परमात्मा की वाणी को भी नहीं सुनते हैं, ना सत्संग सुनते हैं, ऐसे लोग बिना प्रेम के होते हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम या भावना या दया कुछ भी नहीं होता है। वो इस संसार में ऐसे ही डूब मरते हैं बिना परमात्मा के सहारे। इसलिए इस संसार के भवसागर से अगर पार होना है तो जिसके हृदय में अगर प्रेम रूपी सागर उमड़ता है तो उसको खेवने वाला, उसको खेवटिया सिर्फ एक सतगुरु का सहारा ही होता है, तभी वो इस लोक से पार हो सकता है। पहले प्रेम न चाखिया चाख ने लिया स्वाद, सुने घर का पाहुना जो आवे तो बाद। पहले प्रेम न चाखिया, जब मानव तन पाकर प्रभु के प्रेम को नहीं चखा, उसका स्वाद नहीं लिया, तो वापस खाली हाथ चला गया। जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो उस घर में जब कोई नहीं रहता है तो वो व्यक्ति, वो आया हुआ अतिथि हम चला जाता है। जब कोई घर में है नहीं तो सुने घर का पाहुना जो आए तो बाद। जब सुने घर का घर होता है तो उस घर में कोई मेहमान आता तो वो सोचता है कि इस घर में कोई है नहीं, चलिए फिर कभी आएंगे। तो उसी प्रकार से हमको ये मनुष्य चोला जो मिला है, अगर इस मानव योनि में अगर हम प्रेम नहीं कर पाए प्रभु के प्रति तो उसी प्रकार से हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, जिस प्रकार से कोई अतिथि सुने घर को छोड़ के चला जाता है। जाघट प्रेम न संचरे सो घट जानु मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु प्रेम नहीं होता है वो हृदय शमशान के समान है, लोहार की धोकने की तरह है, बिना प्राण का वह सांस लेता रहता है। जहाँ प्रेम तह नेम नहीं तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया कौन गिने तिथि बार। साहब कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वह नियम बुद्धि व्यवहार नहीं होता। जब मन में प्रेम मगन हो जाता है तो विधिवार की शुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि प्रेम हमेशा स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो बंधन में नहीं बांधता है। वहाँ पे नियम कानून नहीं होता है जहाँ प्रेम होता है। साहब के प्रेम में कोई नियम या कायदा कानून कुछ भी नहीं है, हम उनसे सिर्फ प्रेम या स्नेह कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए हमको अपने अभिमान को, अहंकार को मारना पड़ेगा तभी, क्योंकि हम झुकेंगे तभी कुछ पाएंगे। कुएं में हमेशा बाल्टी झुकती है तो भर के वापस आती है, उसी प्रकार से अगर हम झुकेंगे, अपने अभिमान को, अपने अहंकार को अगर हम मारेंगे तभी हम परमात्मा के प्रेम का आनंद ले सकते हैं, उनके प्रेम को हम चख सकते हैं। वहाँ पे ये विधिवार किसी व्रत की, पूजा पाठ की उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। कि जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी कितने भी लोग हो, जितने भी योगी तपस्वी जितने भी हुए हैं, बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुर्लभ सतगुरु देश। बिना प्रेम के परमात्मा के लोग नहीं पहुँच सकते। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसके पास पहुँचने के लिए पहले, जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं तो हम उससे प्रेम करते हैं तभी हम उसके घर पहुँच पाते हैं। कोई भी रिश्तेदार हो तो हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसके घर कभी भी किसी भी वक्त चले जाएंगे, लेकिन बिना अगर प्रेम रहेगा तो हम उसका
नाम भी नहीं लेते हैं, ना उसके बारे में कभी विचार करते हैं, उनके घर जाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसी प्रकार से साहब कह रहे हैं कि कितने भी सन्यासी हो, परमात्मा का नाम ले, किसी भी देवी देवताओं की उपासना करे, कुछ भी करे, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता है तो वो उस लोक नहीं पहुंच पाता है। और जिसके हृदय में प्रेम होगा वही सतगुरु के ही लोक पहुंच पाता है। ऐसा काम कोई दुर्लभ व्यक्ति ही पहुंच पाता है वहां पे। कोई बिरला 100 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पण होगा, वही मेरे को पा सकता है। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दो खड़ग एक म्यान में, देखा सुना न कान। साहब कहते हैं कि तेरे को प्रेम भी चाहिए, तू प्रेम का रस भी चाखना चाहता है, और अपने अंदर तू अपना मान सम्मान अभिमान रखना चाहता है। तो दो खड़ग एक म्यान में, एक ही म्यान में दो तलवार तो ना तो देखा है ना कभी सुना है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या तो अपने अंदर अभिमान रखो या अहंकार रखो, या फिर अपने अंदर प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम और अभिमान या मान ये एक जगह नहीं हो सकता। जैसे तलवार में एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, उसी प्रकार से एक ही हृदय में प्रेम और अभिमान या मान सम्मान ये एक जगह नहीं हो सकते। गोता मारा सिंधु में, मोती लाए पेठी, वह क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे बैठी। साहब कहते हैं कि जो समुद्र में गोता मारता है उसी को मोती मिलते हैं। जो प्रेम में जो गोता मारता है, परमात्मा के प्रेम में जो प्रेम रूपी सागर में जो गोता मारता है, उसी को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। उस वही प्रेम का रस चख सकता है, वही उसका आनंद ले सकता है। लेकिन जो किनारे बैठे रहता है, अगर समुद्र के हम पास ही नहीं जाते हैं तो हमको मोती कहाँ से मिलेंगे। किनारे पे बैठे रहने से तो मिलने से रहे, उसके पाने के लिए हमको उसमें डुबकी लगाना पड़ता है। इसीलिए हमको अगर परमात्मा के प्रेम को अगर पाना है तो हमको सत्संग की डुबकी ही, सत्संग में जाके हमको उसमें डुबकी लगाएंगे कुछ शब्द, तभी हमको परमात्मा का प्रेम हमको मिल सकता है। हालांकि अगर हम जहाँ सत्संग नहीं हो रहा है और अलग ही जाके हम कहीं चौराहे पे बैठे हैं, दुष्ट लोगों की संगत कर रहे हैं, तो हमको ना परमात्मा के प्रेम को समझ पाएंगे और ना ही हमको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार से किनारे पे बैठे हुए व्यक्ति को मोती की प्राप्ति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से सत्संग रूपी सागर में अगर गोता लगाएंगे तो हम परमात्मा के प्रेम को अवश्य पा सकते हैं। कबीर हम गुरु रस पिया, बाकी रही न छाक, पाका कलश कुमार का भौरी न चढ़सी चाक। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने प्रेम रस का पान कर लिया, अब और कोई प्यास बाकी नहीं रही। जिस प्रकार से कुम्हार का पक्का गड़ा चाक पर दोबारा नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से प्रभु प्रेम में मैं डूब चुका हूँ, अब और कोई रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकता। और जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है, फिर उसके ऊपर संसार के बाकी रंग नहीं चढ़ सकते। फिर उसके ऊपर चाहे दुनिया कितना हो प्रेम का जाल बिछाने की कोशिश करे, कितना उसको मोह में जकड़ने की कोशिश करे, जब वो परमात्मा की राह पे निकल जाता है तो बाकी उसे संसार का कोई भी प्रेम उसको विचलित नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जैसे पका हुआ घड़ा दोबारा चाक पे नहीं चढ़ सकता है, उसी प्रकार से मेरे ऊपर परमात्मा का रंग चढ़ चुका है, परमात्मा का प्रेम चढ़ चुका है, तो दूसरा रंग कोई प्रेम मेरे ऊपर नहीं चढ़ सकता। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अतिशा करी तामी दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब अहंकार था तब प्रेम नहीं था, अब गुरु प्रेम है तो अहंकार नहीं। प्रेम की गली बहुत सांकड़ी है, इसमें दो का गुजारा नहीं हो सकता। और परमात्मा से प्रेम किस प्रकार करना चाहिए? जैसे मछली जल से करती है। मछली और जल का बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। जब मछली को हम जल से बाहर निकाल देते हैं तो तड़प तड़प के मर जाती है, अपना प्राण त्याग देती है जब तक उसको पानी नहीं मिलता। लेकिन हम लोगों का और मछली में बहुत अंतर है। मछली का जितना पानी से प्रेम होता है उतना प्रेम तो हम किसी से कर ही नहीं सकते हैं। जो परमात्मा हमको सब कुछ दे रहा है उसके प्रति हम इतना थोड़ा सा भी प्रेम, मछली की अपेक्षा से तो बहुत कम हम प्रेम परमात्मा से कर रहे हैं जितना मछली कर रही है। मछली का तो एक पल में प्राण निकल जाता है, वो एक पल पानी के बिना जी नहीं सकती।
तो हम जब से इस संसार में आए हैं, हम परमात्मा के प्रेम को जान ही नहीं पा रहे हैं। जब से हम पैदा हुए तब से हम बूढ़े हो जा रहे हैं, तो प्रभु के प्रेम को नहीं जी पा रहे हैं। तो मछली भी हमसे अधिक पानी से प्रेम करती है। तो समझ लीजिए कि हमारा प्रेम मछली की उपेक्षा से कितना कम परमात्मा के प्रति प्रेम है। यह तत्व वह तत्व एक है, एक प्राण दुई घात, अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। जब प्रेम अधिक हो जाता है तब प्रेमी में प्रेमी का कोई भेद नहीं रहता। दोनों दो शरीर एक प्राण हो जाते हैं। प्रेमी प्रियतम के मन की बात बिना कहे ही समझ लेता है। जैसे संसार में कई बार किसी के प्रति हमारा अधिक लगाव, अधिक प्रेम होता है, तो अगर उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी थोड़ी सी पीड़ा होगी तो हम उसके मन की बात को समझ जाते हैं कि आज जरूर ये मतलब टेंशन में है, इसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, कुछ बात हो रही है, क्यों दुखी है। तो हम मतलब अगर हमारा किसी के प्रति अगर प्रेम रहेगा तो हम उसकी बातों को तुरंत समझ जाते हैं। तो साहब उसी बात को कहते हैं कि तुम्हारा जिसके प्रति अगर प्रेम हो जाता है तो तुम्हारा शरीर भले ही दो होता है लेकिन प्राण दोनों का एक हो जाता है। जैसे मछली और जल का हो जाता है, तड़प तड़प के मर जाती है, उसी प्रकार से जब अधिक प्रेम हो जाता है, ये अधिक प्रेम के बारे में साहब बता रहे हैं कि जिसके प्रति अधिक प्रेम हो जाए तो उसका शरीर भले ही दो रहे लेकिन प्राण उसका एक ही रहता है। प्रीति ताहि सु कीजिए जो आप समाना होए, कबहुक जो अवगुण पड़े गुण ही लहे समोए। साहब कह रहे हैं कि प्रेम करना तो उसी से करो जो आप समाना होए। जैसे आपका हृदय सच्चा हो वैसे ही व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। कबहू जो अवगुण पड़े गुण ही लय समय। अगर आपके अंदर कभी वो अवगुण भी देखे तो अवगुणों को भुला के वो आपके अंदर हमेशा गुण ही देखे। ऐसे ही व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, ना कि एक गलती अगर हमारे अंदर देखे तो हमको छोड़ के चला जाए, उसको प्रेम नहीं कहते हैं। साहब कह रहे हैं कि कबहू जो अवगुण पड़े, अगर कभी तुम्हारे अंदर अगर अवगुण आ जाए, कोई कमी अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो आपको वो छोड़ के ना जाए, वो आप हमेशा आपके साथ में रहे, आपके गुणों को ही हमेशा देखे, आपके अवगुणों को नहीं, आपकी गलतियों को नहीं। उसी का नाम प्रेमी है। जैसे अंगराज कर्ण दुर्योधन से मित्रता की थी प्रेम के मामले में, उन्होंने वो जानते थे कि अधर्म हो रहा है, फिर भी वो सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने मित्र का साथ दिया। तो ऐसा प्रेम वही कर सकता है, उसी से करे जो अपने जैसा हो। वो हमारे अंदर अवगुणों को ना देखे, हमारे गुणों को देखे। और प्रेम जिससे हो जाता है वो उसके अवगुणों को नहीं देखता है, वो उसके गुणों को ही देखता है। और ये प्रेम का रस बहुत ही मधुर और मीठा है, फिर भी इसको पीने में अत्यंत कठिनाई है, कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है क्योंकि बदले में वो सिर मांगता है। सिर मांगने का मतलब है कि अपने अभिमान को, और व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार कुट कुट के भरा है, इतना अभिमान इसके अंदर भरा है कि वो अपने अभिमान को नहीं मार सकता। चाहे उसका सब कुछ चला जाए लेकिन फिर भी उसके अंदर अहंकार पड़ा रहता है, अकड़ रहती है, उसके अंदर निर्मलता नहीं आती है। तो साहब कहते हैं कि प्रेम तो वैसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो हमारे अंदर अवगुणों को नहीं, हमारे गुणों को देखे। और ये बहुमूल्य रस वही पीता है जो जीने का बनावटी ढंग बदल देता है। यदि सिर देने से भी अगर परमात्मा मिलता है तो भी वह सस्ता समझता है। अगर अपने अभिमान को भी अगर मार देता है व्यक्ति तो भी वो उसके आगे तो सस्ता है। अपने सर देना तो उसके आगे बहुत सस्ता पड़ जा रहा है। इसके लिए साहब कहते हैं कि ये प्रेम का जो रस है बहुत बहुमूल्य, बहुत महंगा है। इसे पाना भी आसान नहीं है और देना भी एकदम सरल है। दोनों बात साहब बता रहे हैं कि पाएगा तो वही जो अपने अभिमान को मारेगा, अहंकार को मारेगा। साधु सीप समुद्र के सतगुरु स्वाति बूंद, तृष्णा गई एक बूंद से क्या ले करो समुद्र। संत समुद्र की सीपी है और सतगुरु स्वाति बूंद के समान है। एक ही बूंद से सारी तृष्णा मिट गई, फिर समुद्र लेकर क्या करेंगे। जैसे स्वाति बूंद
सीप के मुंह में पड़ जाती है तो उसकी सारी तृष्णा मिट जाती है। सिर्फ एक बूंद के लिए वो अपना मुंह खोला रहता है, भले ही वो समुद्र में रहता है, लेकिन एक स्वाति बूंद के लिए वो तरसता रहता है। उसी प्रकार से साहब कह रहे हैं कि साधु जो होते हैं वो सीप के समान होते हैं और सतगुरु स्वाति बूंद के समान। अगर एक बूंद भी उनका, एक थोड़ा सा प्रेम भी हमको उनका मिल जाए तो हमारे मन की जितनी भी तृष्णा है सब समाप्त हो जाए। फिर हमको इस संसार के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर इस समुद्र की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से सीप समुद्र में रहते हुए भी स्वाति बूंद के लिए तरसता रहता है और समुद्र में इतना जल है वो उसकी बूंद को नहीं चखता है, उसको उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक बूंद स्वाति की चाहिए, तब उसकी तृष्णा दूर हो जाती है। उसी प्रकार से हमको सिर्फ सतगुरु का ही प्रेम की जरूरत है, इस संसार के प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमको गुरु का और संतों का प्रेम जब हमको मिलने लगता है, उसके बाद संसार के प्रेम चाहे हम पे ऊपर कितना ही चढ़े, हमारे ऊपर नहीं चढ़ने वाला। पिय का मार्ग कठिन है जैसा खाड़ा सोय, नाचन निकसी बापुरी घूंघट कैसा होय। पिय का मार्ग सुगम है तेरी चलन की अवेड़, नाच न जाने बापुरी कहे आंगन है टेढ़। प्रिय से मिलने का मार्ग बहुत कठिन है जैसे तलवार की धार है। नाचन निकसी बावरी घूंघट कैसा हो, तो हे बावरी अगर जब तुम उस मार्ग पे चल ही पड़ी है तो फिर तुमको लज्जा किस बात की आ रही है। पिय का मार्ग सुगम है तेरी चलन की अवेड़, नाच न जाने बापुरी कहे आंगन है टेढ़। जिसको नाचना नहीं आता है वो कहेगा कि आंगन टेढ़ा है, वो व्यर्थ में ही अपनी बातें ऐसे ही बोलता रहता है। उसी प्रकार से प्रीतम का जो मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है वो सीधा एकदम सरल है, किंतु तुम्हारी चाल जो है टेढ़ी मेढ़ी है। तुझे नाचना नहीं आता है, नहीं व्यर्थ में कहती है, इसीलिए व्यर्थ में कहती है कि आंगन टेढ़ा है, क्योंकि तुझे नाचना नहीं आता है। उसी प्रकार से परमात्मा का मार्ग तो एकदम सीधा और सरल है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारी चाल जो है वही टेढ़ी है। प्रीति बहुत संसार में नाना विधि की सोय, उत्तम प्रीति सो जानिए सतगुरु से जो होय। इस संसार में प्रीति प्रेम बहुत प्रकार के हैं, परंतु उत्तम प्रेम तो उसी को कहते हैं जो सतगुरु से होती है, जो परमात्मा से होती है, गुरु से होती है, वही उत्तम प्रेम है। बाकी इस संसार में तो तमाम प्रकार के प्रेम दिखाई देते हैं, वो प्रेम इस शरीर ही तक है, आत्मा तक नहीं है। जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। प्रीति पुरानी न होत है जो उत्तम से हो लाग, 100 बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। प्रेम कभी पुराना नहीं होता है। अगर श्रेष्ठ प्रेम अगर परमात्मा से होता है तो वो हमारा कभी विफल नहीं होता। वो प्रेम हमारा पुराना नहीं होता है। 100 बरसा जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। अगर पत्थर को हम 100 वर्षों तक अगर जल में रख दे, अगर बाहर निकाले 100 वर्षों के बाद, फिर भी उसके अंदर आग निकलेगी। उसी प्रकार से हमारा प्रेम अगर किसी हम श्रेष्ठ व्यक्ति से अगर हो जाए, अगर परमात्मा से अगर हमारा प्रेम लग जाए, तो प्रेम हमारा कभी पुराना नहीं होता। अगर इस जन्म में अगर हम प्रेम परमात्मा से करते हैं तो अगले जन्म में भी हमको मिल जाता है, क्योंकि वो प्रेम हमारा आत्मा से जुड़ा होता है, शरीर से नहीं होता है। शरीर वाला प्रेम यही समाप्त हो जाता है, जो शरीर खत्म हुआ प्रेम समाप्त। लेकिन हमारी आत्मा अजर अमर है, उसका प्रेम हमेशा अमर रहता है। जो आत्मा के द्वारा हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमारा अजर अमर रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। गहरी प्रीति सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, ओछी प्रीति अजान की घटत घटत गड़ी जाए। अच्छे लोगों से अगर हम प्रेम लगाते हैं तो हमारा प्रेम धीरे धीरे कम के बजाय बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम दुष्ट व्यक्तियों के पास बैठ जाते हैं, अज्ञानी लोगों के पास बैठ जाते हैं, तो हमारा प्रेम धीरे धीरे घटने लगता है और घटते घटते एकदम समाप्त हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति के पास जैसा गुण होता है वही गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति के पास अगर हम बैठते हैं तो हमारे अंदर भी दुष्टता आ जाती है। इसीलिए आजकल के संसार में बच्चों को देखा जाता है कि ना माँ बाप से बोलने का तरीका पता है, ना बड़ों से बोलने का तरीका है, पड़ोसी से कैसे बोला जाता है, माँ बहनों से बेटियों से कैसे बोला जाता है, वो तरीका व्यक्ति भूल जा रहा है, क्योंकि उसका जो संगत है वो अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं है। क्योंकि हमारी संगत जो है वो अज्ञानी व्यक्तियों के, दुष्ट व्यक्तियों के साथ है।
अगर हमारी संगत किसी गुरु भक्त के साथ में और किसी सत्संगी लोगों के साथ में, गुरु के साथ में, संतों के साथ में अगर हम प्रेम करते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कम नहीं बल्कि बढ़ने से और बढ़ जाएगा। जितना कम था उससे अधिक हो जाएगा। अगर हम दुष्ट व्यक्तियों का संगत कर लेते हैं तो परमात्मा के प्रति जो थोड़ा मोड़ा भी प्रेम होता है तो हमारे अंदर उनके साथ बैठने में हमारे अंदर भी दुष्टता आ जाती है और हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति ज्यादा होने के बजाय कम होता है और एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है और हमारा शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाता है। फिर हम परमात्मा के प्रेम को भी भूल जाते हैं और इस संसार के विषय विकारों में पड़ के दुष्ट लोगों की संगत करके हम अपने जीवन को यूं व्यर्थ ही गंवा देते हैं। सजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति पड़े दुख बांट ये 100 लाखन में एक। कि सजन स्नेही बहुत मिले, यूं तो संसार में सजन स्नेही प्रेम करने वाले बहुत मिले इस संसार में, सुख में मिले अनेक। हमारे पास अधिक धन होता है, सुख संपत्ति होती है तो अनेक लोग हमारे पास आके बैठते हैं। विपत्ति पड़े दुख बांट ये 100 लाखन में एक। जब हमारे ऊपर कोई दुख पड़ता है, कोई विपत्ति पड़ती है, कोई कष्ट आता है, कठिनाई आती है, तो ऐसा कोई लाखों में एक ही व्यक्ति होगा जो हमारे दुख में आके हमारे दुख का निवारण करता है, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति तो संसार में लाखों में कोई एक होता है। लेकिन सुख जब हमारे पास होता है तो हजारों लाखों लोगों की भीड़ हमारे पास लगी रहती है, बहुत प्रेमी लोग होते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई धन नहीं होता है, कोई सुख सुविधाएं नहीं होती है, तो एक भी आदमी हमारे पास आके नहीं बैठता है। अधिकतर देखा जाता है कि जो जितने धनवान व्यक्ति होते हैं उनके अधिक लोग उनसे जुड़े रहते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे तो सिर्फ 100 में से कोई 20% लोग ही उनके साथ में रहते हैं। बाकी सबको सिर्फ मतलब ही संसारी दुनिया है तो उनको सिर्फ मतलब से ही काम रखती है। बाकी उनको इन सब से ये नहीं मतलब है कि ये गरीब व्यक्ति है तो चलिए इनको हमारे सहारे की जरूरत है तो हम इनको सहारा दें, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि संसार पूरा जो है वो स्वार्थी है और इसी स्वार्थ को ये पूरी दुनिया प्रेम का मतलब समझ लेती है कि हमको तुमसे प्रेम है। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाता है उसका प्रेम भी उसके प्रति खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, उसकी कोई फिक्र चिंता कुछ भी नहीं रहती है। बलिहारी उस फूल की जामे दूनी बांस, अपना तन मन सौंप के भया पुराना घास। साहब कहते हैं कि उस फूल की बलिहारी जाऊं मैं जिसमें दुगनी सुगंध होती है, जो दूसरों को अपना सर्वस्व अपनी सारी खुशबू सौंप कर पुरानी सूखी घास बन जाती है। जैसे फूल होता है दूसरों को कितना खुशबू देता है, तोड़ने के बाद लोग उसको बहुत खुशबू लेते हैं, आनंद लेते हैं उसकी खुशबू का, लेकिन जो ही वो पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं, वो एकदम घास बन जाता है। तो साहब कह रहे कि मैं ऐसे फूल की मैं बलिहारी जाऊं जो अपना तन मन सब कुछ दूसरे को सौंप देता है और फिर एक ना एक दिन अपने आप घास का स्वरूप बन जाता है उसका। जैसे एक कहानी के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि प्रेम का मतलब, प्रेम किसी से कुछ मांगता नहीं है, प्रेम भिखमंगा नहीं होता है, वो एक सम्राट होता है, वो प्रेम दाता होता है। वो हमेशा देने की ही इच्छा रखता है कि मैं अपने प्रेमी को क्या दे दूं। प्रेम बादशाह होता है, वो सब कुछ लौटाना ही चाहता है। तो एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है और उसको एक पेड़ के पास जाके हमेशा बैठता था, तो उस पेड़ को उस बच्चे से लगाव हो जाता है। उस पेड़ को बच्चे से लगाव हो जाता, वो बच्चा वहीं पे आके खेलता था, उसकी डालियों को पकड़ के झूमता था, उसके फल को खाता था, उसकी छांव में आके बैठता था। काफी दिन ऐसे करते करते उस पेड़ को उसकी आदत लग जाती थी। जब तक वो उसको देख नहीं लेता था तब तक उसको तसल्ली नहीं मिलती थी। तो वो क्या करता है कि वो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो कुछ दिन के बाद वहां पे वो जाता नहीं है, फिर वो आता है उस पेड़ के पास, तो वो बुलाता रहता है हमेशा कि आओ मेरे पास बैठो, मेरी डालियों से झूलो, तुम मेरे फल खाओ, मेरी छांव में बैठो। हमेशा सिर्फ एक ही रट लगाता रहता था। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो कहता है कि अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, वो पहले मैं बच्चा था, मैं तुमसे प्रेम करता तो तुम्हारी डालियों को पकड़ के झूलता था, अब मेरे अंदर जिम्मेदारियां आ गई है, मेरे को कमाना पड़ता है, मैं तेरे पास आके कैसे बैठ सकता हूँ। तो पेड़ कहता है कि तेरे को क्या चाहिए? वो कहता है कि मेरे को पैसा चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरा फल तोड़ के ले जा और मेरे फल और फूल से तू पैसा कमा ले।
तो वो क्या करता है कि रोज आता था, उसकी डालियां फूल फल तोड़ के ले जाता था और तोड़ के उसको बेचता था, पैसा कमाता था और दे देता था, अपने घर गृहस्थी में सब चलाता था। धीरे धीरे जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसको मकान की टेंशन हो जाती है। तो काफी बार जब वो पेड़ के पास जाके बैठता था तो वो दुखी रहता था। तो पेड़ उससे पूछता था कि ये बताओ कि अब तुमको क्या चाहिए, तुम अब भी दुखी हो, तुम मेरा फल फूल भी लेके जाते हो, बेचते हो, फिर भी दुखी हो। तो वो कहते हैं कि अब तू मेरा क्या मदद कर सकता है, क्योंकि अब मेरे को घर की जरूरत है। तो पेड़ बोलता है उसको कि तू एक काम कर, तू मेरी डालियां तोड़ के ले जा और इन लकड़ियों से तुम अपना घर बना लेना। तो उसको काटना शुरू कर देता है, लेकिन पेड़ एक बार भी चिल्लाता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता है। तो काट के उसकी डालियों को ले जाता है और अपना घर बना लेता है। काफी दिनों तक वो आता नहीं है वो व्यक्ति, और वो पेड़ वैसे ही ठूंठ बना रहता है और चिल्लाता रहता है कि आओ मेरे पास, 5 मिनट बैठो मेरे पास, तुम क्यों मेरे को भूल गए, मैंने तुमको सब कुछ दिया है, मैं तुमसे प्रेम चाहता हूँ, तुम बैठो मेरे पास आके। तो काफी दिन जब वो बूढ़ा हो जाता है वो व्यक्ति, तो एकदम टहलते टहलते जब वहां पे जाता है तो वो पेड़ वैसे ही चिल्लाता रहता है। वो व्यक्ति तो भूल जाता है उसके एहसानों को, क्योंकि वो अधिक धन देख लिया, धन भी हो गया उसके पास, मकान भी बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो एकदम उसको भूल जाता है। लेकिन पेड़ उसके प्रेम को नहीं भूलता है, अपना सब कुछ सर्वस्व एकदम उसके ऊपर न्यौछावर कर देता है, उसके बाद भी उसको भूलता नहीं है। तब जो ही जब वो बूढ़ा होता है तो वो बूढ़ा होके जब उसके पास लौटता है तो वो पूछता है पेड़ उसको कि अब तुम इतना दुखी क्यों। तो कहा कि अब तुम कर क्या सकते हो, तू भी जब बच्चा था तब से मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ, और तू मेरे को भी अपने आप, मेरे को भी एकदम काट पीट के एकदम मेरे को ठूंठ बना दिया है। अब सिर्फ मैं तेरे को जलने के लिए आखिर में काम आऊंगा, अब मेरे को सिर्फ तेरी ही जरूरत है। तो आखिर में वो पेड़ जो होता है वो जब वो बूढ़ा मर जाता है तो उसी पेड़ को गांव के लोग लेके जाते हैं, उसी पेड़ की लकड़ियां बना के और उसको उसके साथ में जला देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि संसार में ये मनुष्य आता है परमात्मा के लोक से, और धीरे धीरे संसार के सुख सुविधा में डूबता डूबता चला जाता है, परमात्मा के प्रेम को भूल जाता है। वो सब कुछ हमको समय पे देते हैं, खाने को, पीने को, हर एक चीज की व्यवस्था जो हमको चाहिए वो हमको मिल जाता है, सब कुछ देते हैं। जैसे पेड़ उस व्यक्ति को देता था उसी प्रकार से, लेकिन परमात्मा बदले में हमसे क्या चाहते थे? जैसे पेड़ प्रेम चाहता था, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ प्रेम चाहता था, तो उसी प्रकार से परमात्मा हमसे प्रेम चाहते हैं कि तू मेरे से प्रेम कर, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। संसार में मन मत लगा, संसार वाले तेरे को कुछ भी नहीं देने वाले, आखिर में मैं ही तेरे काम आऊंगा। जैसे आखिर में पेड़ उसके काम आता है उसको जलाने के लिए, तो आखिर में आपकी आत्मा को मुक्त दिलाने के लिए सिर्फ सतगुरु का प्रेम ही काम आने वाला है, और बाकी संसार के लिए हमने जो कुछ भी किया वो हमारा व्यर्थ चला जाता। तो हमको सर्वस्व अगर किसी से प्रेम करना है तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु से प्रेम लगाना है। बाकी संसार में जो भी प्रेम बोलते हैं वो सिर्फ एक आकर्षण है, मोह है, जो हमारे दुख का कारण बनता है। तो प्रेम एक ऐसी चीज होती है हमेशा सुख उत्पन्न करता है, वो सम्राट होता है, वो बादशाह होता है, वो किसी की भिखमंगा नहीं होता है, वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, वो हमेशा देने की ही इच्छा रखता है। जिस प्रकार से पपैया स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए नित्य रट लगाता रहता है, अपना हट तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे स्वाति की बूंद नहीं मिल जाती है। तो हे मानव, हे मनुष्य, तुम भगवान को पाने के लिए, भगवान के प्रेम को पाने के लिए अपनी हट को मत छोड़, और तब तक मत छोड़ जब तक तुमको प्रभु की प्राप्ति न हो जाए। जाके चित अनुराग है ज्ञान मिले नर सोय, बिन अनुराग न पावही कोटि करे जो कोई। प्रेम पंथ में पग धरे देत न शीस डराए, सपने मोह व्यापे नहीं ताको जन्म नसाए। जिसके हृदय में प्रेम है उसी नर को ज्ञान मिलता है, और बिना प्रेम के कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, ना ज्ञान को पा सकता है, चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले। प्रेम पंथ में पग धरे देत न शीस डराए, सपने मोह व्यापे नहीं ताको जन्म नसाए। जो प्रेम मार्ग में पग धरकर शीश देने में नहीं घबराता है, अपने अहंकार को, अभिमान को मारने में नहीं घबराता है, उसे सपने में भी मोह का कोई डर नहीं होता है, और वही व्यक्ति मोक्ष को एक ना एक दिन प्राप्त करता है।